रुकावट है। जी अफान कोई साहब, आपने अपना तजर्बा हमसे शेयर करना है कि क्या चीज़ें अगर हो जाती तो आज ग्वादर डेवलप हो चुका होता और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर चुके होते हम। जी देखें, सबसे पहले तो काजी साहब मैं सफदर भाई की जो बातचीत थी मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। अच्छा। कि गवादर को सीपैक आने के बाद, मैं वही बात कर रहा था, बीच में रास्ता मुनक़ता हो गया। तो सीपैक आने के बाद जो है वो गवादर को सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया गया, प्रॉपर्टी की सेल परचेज के हवाले से। ना कि गवादर को आपने टूरिज्म के हवाले से फोकस किया, ना कि आपने इंडस्ट्री के हवाले से फोकस किया, ना कि आपने वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से फोकस किया, ना कि आपने उसको ब्लू इकोनॉमी के हवाले से फोकस किया। हमारी जो भी प्रीवियस गवर्नमेंट गुजरी हैं उनके ऐलानात बड़े बड़े हुए, लेकिन सीपैक रिलेटेड चीजों को लेकर के उन्होंने वो मंसूबे, मैं बहुत माजरत चाहूंगा कि वो पंजाब में और KPK में उसको एग्जीक्यूट किया। पूरा का पूरा बलूचिस्तान और स्पेशली खुसूसन जो कि झूमर माथे का सीपैक का गवादर, वहां पे कोई इस टाइप का काम हुआ ही नहीं है। जो दो चार चीजें हुई हैं छोटी मोटी, जैसे कि एक जो है वो सेंटर बनाया चाइनीज ने, वो चाइनीज ही ऑपरेटेड है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी नए शहर को बनाना है तो अभी थोड़े दिन पहले मैं एक तस्वीर देख रहा था इंटरनेट पे जो कि दुबई की थी, हमारे बिल्कुल करीब में वाक़े है, गवादर से तो और ज्यादा नजदीक है। 1986 में उनके पास इतना ही बड़ा एयरपोर्ट था जितना बड़ा गवादर के पास आज मौजूदा है। अच्छा। छोटा सा। और आज जो है वो दुनिया के जो एयरबस A380 है उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर है इस वक्त एमिरेट्स एयरलाइन जो है, जिसको PIA ने फर्म किया था। मुल्क तरक्की करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ साथ। अगर आपकी और मेरी इंडिविजुअल पॉलिसी होगी और उसमें सरकार अपना इनपुट नहीं देगी साथ में, तो कभी भी वो जगह तरक्की नहीं कर सकेगी, नहीं बिल्ड हो सकेगी। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था शुरू में प्रोग्राम में कि आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई कराची में 50 के करीब बिजनेसमैन से, उसमें मैं आपको वादे करना चाहूंगा कि उसमें हमारी तरफ से चेयरमैन आबाद जो है हमारे, वो उसकी सरबराही कर रहे थे और वहां पे मौजूद थे उस मुलाकात में। और यानी जो भी बातचीत वहां पर रही बिजनेस को प्रमोट करने के हवाले से, उसमें ब्लू इकोनॉमी भी ज़ेरे बहस आया कि ब्लू इकोनॉमी पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास तकरीबन कोई सैकड़ों किलोमीटर के हिसाब से जो है हमारे पास बेहतरीन बीचेस अवेलेबल हैं जिससे हम कोई एक्टिविटी नहीं करते। नहीं तो सर ये चीजें डिस्कस की, नहीं बना रहे, इसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराई आर्मी चीफ साहब की, क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल मबजूल कराई। अच्छा, एक जो बुनियादी नुक्ता था जो सफदर साहब ने भी आपको बयान किया, उस पर चूंकि मैं काम कर रहा हूँ जाती तौर पे आवाज के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मैं वो आपको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट, गवादर जैसे पूरी दुनिया का गेम चेंजर गवादर है, तो गवादर का गेम चेंजर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट है। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ उसी सूरत में होगी जब वहाँ एग्जाम्पशन मिलेंगी। अब सूबाई गवर्नमेंट ने टैक्स को एग्जाम्पशन दे दी है, सही है, यानी उन्होंने नोटिफाई कर दिया, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी CM साहब ने उसको नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट मामला हमारे यहाँ ये है कि जब हम उसके TORs के लिए जाते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो सूबे ने जो टैक्स की छूट दी है उसमें क्या क्या छूट हमें मिलती है वो बताई जाए। तो हमने उसमें जो है जो वहाँ पे जो सिविल इदारे हैं उनसे भी रब्ता कर लिया, सही है, और हमने जो है वो MD जीडा से भी अप्रोच कर ली, हमने इसके अलावा POI से भी अप्रोच कर ली। इंतहाई अजीब व गरीब से जवाबात मिलते हैं वो, और अब जो है वो हम एक मीटिंग रखने जा रहे हैं जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनसे इसी के रिगार्डिंग, ताकि सूबे का जो नोटिफिकेशन है वो उसका भी जो है वो क्लियर मैसेज एक लोगों तक जाए, उसमें जो जो चीजें लोग अवेल कर सकते हैं उनको पता हो। इसके अलावा विफाक भी इस पर अपना इनपुट दे। अच्छा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि खुशाइन होगी लोगों के लिए। विफाक की जो इस वक्त जो निगरान सेटअप है, जो निगरान गवर्नमेंट है, उनके जो लोगों से हमारी बातचीत हुई इस स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो उन्होंने इसको खुशाइन भी कहा और उन्होंने इस पर काम करने की यकीन दिलानी भी इसी तरफ आना चाह रहा था कि इस वक्त जो हमारे निगरान वजीर आजम साहब हैं उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, और जितना वो वहाँ के मसाइल को समझते हैं जानते हैं उतना शायद हम भी ना जानते हों, तो क्यों उनकी तवज्जो क्यों नहीं इस तरफ? बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही उनकी तवज्जो है, बिल्कुल है उनकी तवज्जो। लेकिन जो है
साथ साथ जो हमारे यहाँ जैसे IMF का प्रेशर है, हमारे यहाँ और दूसरे जो हमारे मुल्कों के साथ जो मामलात हैं, लेकिन फिर भी उसको भी एक तरफ रखते हुए गवादर एक ऐसी जगह है, मैं थोड़ा सा इस मुद्दे को ना एलिबरेट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा ताकि लोग भी इसमें अवेयर हो जाएं। एक खित्ता हमारा इस वक्त ऐसा है जो हमें 0 इनकम प्रोवाइड करता है ना, 1 रुपया भी हमें कमा के नहीं देता। टैक्स एग्जेम्पशंस के जो मकासद होते हैं, जो टैक्स फ्री जोन होते हैं, ऐसा नहीं होता काजी साहब, मैं आपको ये वादे कर दूं कि वो बिल्कुल ही 0 पर होगा ना। एक फिक्स वैल्यू होती है, एक फिक्स ड्यूटी जो है वो असाइन कर दी जाती है, जिससे वहां मौजूद इदारे और वहां का सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। तो आपको एक खित्ता 1 रुपया भी कमा के नहीं देता, जिसकी तनख्वाहें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को वहां पे मौजूद इदारों के लोगों को, एम्प्लॉइज को भेजनी पड़ती हैं। अगर आप वहां पर टैक्स एग्जेम्पशन या SED वाला कोई कानून इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वो पोर्ट चल पड़ती है, तो आप वहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। कहने को वो यानी आम फहम लफ्जों में जो है वो गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट टैक्स फ्री होगा, लेकिन एक फिक्स नॉमिनल सी वैल्यू होती है। मैं उसको आसान और कर देता हूँ आपके लिए। जैसे दुबई है हमारे यहाँ, जब लली पोर्ट को जब इन्होंने डेवलप किया तो इन्होंने फिक्स 4% की एक वैल्यूएशन रखी हुई थी। ठीक है। तो 4% जहां पर हम 38% दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं, 17% दे रहे हैं, अगर मुझे कोई चीज 4% में वहां पे लाके यानी कॉस्ट करेगी, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि मैं वहीं पर उसको जो है वो मंगवाऊं। अफान भाई, मुझे नहीं समझ आ रही कि जब आपके पास दुनिया के मॉडल मौजूद हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, जो अथॉरिटी बनाई गई है GDA, मुझे नहीं पता, मैं DG साहब से रब्ता करता हूं उनकी तरफ से, वो रुकावट जितनी अथॉरिटी है, ये नहीं कि GDA OLD हो, CD हो, RDA कोई भी हो, मैंने देखा कराची में नया शहर आबाद हो गया है, लेकिन वहां किसी अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और इससे बड़ा शहर आबाद हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको फ्री हैंड दिया जाए, फ्री हैंड मिल जाए। काजी साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने ना ये पॉइंट हाईलाइट किया ना। देखें, हम सफदर रवान साहब भी शायद सुन रहे होंगे, लाइन पर मौजूद होंगे, बाकी भी अभी दोस्त होंगे। देखें, हम सब लोगों ने जो हमारा जो सबसे रेलिवेंट इदारा है वो है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी बिल्कुल। हमने उस इदारे को 2019 से ये बात कहना शुरू करी थी, जब मास्टर प्लान की बुक आई है। तो उसमें आप जो मॉडल की बात कर रहे हैं ना, ये मॉडल उसमें मेंशन है उस बुक में। अच्छा, इसके बाद इस पे GDA ने भी बहुत काम किया है। GDA की एक अपनी अप्रोच है, GPA ने भी अपना काम किया है, MD जीडा भी इस पे काम कर रहे हैं। देखें, जो 3 लोग वहां पे इस वक्त हैं, जो 3 अथॉरिटीज है मुख्तलिफ, तो काम तो इस पे हो रहा है। लेकिन एक शिकवा मेरा जरूर है, वो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इन इदारों से करना चाहूंगा। जरूर। जो अप्रोच हमने बना रखी है, प्राइवेट सेक्टर ने, जो स्टेक होल्डर्स ने बना रखी है, वो लोग भी स्टेक होल्डर हैं, उनकी जानिब से वो पुशबैक नहीं होता गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट को। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी